guest. Joining me on the telecast right now is Parveen Khandelwal. He's the Lok Sabha MP and he is a BJP leader. Thank you so much for joining me, Parveen Khandelwal ji. And my first question आपसे यही सवाल होगा कि आज दिल्ली में जो व्यथा है, जो स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में बेहद ख़राब स्थिति है और आज अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई और आज जिस तरीके से दिल्ली का हाल हो गया ये हम सब लोग जानते हैं। कई लोग घंटों घंटों अपने काम तक पहुंच नहीं पाए और ये बहुत, क्योंकि दिल्ली देश का कैपिटल है और जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली की समस्याओं पर कतई भी ध्यान नहीं दिया, आज की ये घटना उसका जीता जागता साक्षात प्रमाण है कि उनकी समस्याओं को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और जिस कारण से दिल्ली हर साल इसी प्रकार का सामना करती है और कोई स्थायी समाधान निकालने में दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। पर प्रवीण जी, क्या ऐसा सही होगा कि पॉलिटिशियंस बीजेपी आम आदमी पार्टी को हमेशा टारगेट करे, आम आदमी पार्टी बीजेपी को हमेशा टारगेट करे? ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो आप गेम खेलते हैं, पॉलिटिकल वन-अपमेंटशिप की, इसके बीच जो दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पे रेजिडेंट्स जो रहते हैं, वो इस मुसीबत का सामना करते हैं, चाहे वो दिल्ली में स्मॉग हो विंटर्स में, चाहे आप बात करें फ्लडिंग की जो आज हम देख रहे हैं मॉनसून के सीजन में, चाहे जब वो गर्मियों का मौसम हो, समर्स हो, वहाँ पे फिर पावर के इश्यूज आ जाते हैं, वहाँ पे पानी कम होने के कारण प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या हम इस समय एकजुट होकर मिलकर एक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? जहाँ तक कि दिल्ली की बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो आप आम आदमी पार्टी की देखते हैं, जहाँ पे बीजेपी का भी इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्यों नहीं ले पाते हैं आप लोग? देखिए मेघा जी, हमें पहले ये समझना होगा कि इस भयावह स्थिति का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। आज कोई पहला साल नहीं है जब ये स्थिति आई है। पिछले 9 सालों से हर बार जब भी बारिश आती है दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति होती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल की सरकार से कि पिछले 9 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। ये जब तक बारिश आएगी इस तरीके से शोर शराबा मचेगा, उसके बाद फिर दिल्ली की सरकार सो करके बैठ जाएगी और अगले साल बारिश का इंतजार करेगी और फिर इस तरीके से होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आज सुबह से ही हम दिल्ली के 7 सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग सुबह से मौकों पर जमा हैं। हमने खड़े होकर के पानी की निकासी का पूरा प्रबंध किया है, अधिकारियों को लगातार उनके साथ मिलकर के काम किया है। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी का सवाल है, हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में कोई कसर नहीं उठाई है। लेकिन 4 दिन पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री दिल्ली के जिस प्रकार के दावे कर रहे थे, आज उनके दावों की पोल खुल गई है। और कुल मिलाकर के स्थायी समाधान क्यों नहीं निकालते? वो क्यों नहीं 9 सालों में उस समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाए? दिल्ली में शासन उनका है, जवाब उनको देना होगा। बीजेपी के भी एमपीज जीते हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी सीट बीजेपी द्वारा जीती गई है इस लोकसभा इलेक्शन में। पिछले लोकसभा इलेक्शन में 7 की 7 सीट बीजेपी द्वारा जीती गई है। तो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कर क्या रहे हैं? जब आप वहां पे फील्ड में जाते हैं, लोगों के साथ घूमते हैं, कैंपेन करते हैं, आप लोग वोट मांगते हैं, आप कितने सारे प्रॉमिसेस करते हैं, आप बोलते हैं पानी देंगे, बिजली देंगे, सारी समस्याएं हल कर देंगे। आज मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज दिल्ली के सातों सांसद सड़कों पर पानी भरी हुई स्थिति में काम कर रहे थे। पूरा भाजपा का नेटवर्क दिल्ली का आज पानी निकालने के काम में जुटा था। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। ये तो आपकी करेक्टिव मेजर्स हो गए ना प्रवीण जी। अब बारिश हो चुकी है, जब प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी बड़ी आ गई है, अब आप उसका समाधान, अब आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जबकि सोल्यूशन तो ढूंढना चाहिए था महीनों पहले। सबको पता है कि जून जुलाई में कि मॉनसून का सीजन होता है, सबको पता है कि वाटर लॉगिंग होती है, सबको पता है कि जो यहाँ पे पुअर जो गरीब इंसान है उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है।
नहीं तो दिल्ली के ये जिम्मेवारी किसकी थी? किसको समस्या का समाधान निकालना चाहिए था? यदि केंद्र सरकार कुछ करती है तो अरविंद केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर इंटरवेंशन का आरोप लगाती है, उसका क्या होगा? वो किसी भी समस्या को हल करा पाने में सफल नहीं हो रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो। और अभी सर्दी आएगी तो दिल्ली में फॉग होगा, फिर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे। क्या उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली के लोग पानी से परेशान हैं? आज दिल्ली में पूरी सड़क पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई नहीं दिया। अगर सड़क पर दिखाई दिया तो भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दिए। प्रवीण जी, ऐसी बात भी नहीं है। मेरे रिपोर्टर्स यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे काफी सारी आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी सड़क पर थे। वो अपने पंप्स द्वारा ड्रेनेज को वहां पे पानी को निकाल रहे थे। पर ये मेरा प्रश्न नहीं है, मैं कह रही हूँ कि जब सिर पर आती है तो आप लोग फोटो ऑप्स करने के लिए सड़कों पर उतर पाते हैं, पर उससे पहले कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। पर प्रवीण जी, एक बात मैं एक और जो आज बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर भी मैं आपका अटेंशन लाना चाहूंगी, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जो है, वहाँ पर आपकी एयरपोर्ट टर्मिनल की छत गिर गई। वहाँ पे जो आयन बीम्स थी उनके गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास जानी चाहिए? देखिए मेघा जी, जैसे ही ये सूचना मिली, तुरंत सिविल एविएशन मिनिस्टर वहाँ पर गए, उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2009 में कांग्रेस के सरकार में बना था। जो आज दिन भर में नैरेटिव चला रहे हैं कि ये इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये 2009 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था और ये वो हिस्सा गिरा है। लेकिन हमने इस बात को नहीं रखा। जैसे ये बात पता लगी, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर एयरपोर्ट पर गए हैं और वहां से लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। और जिसकी मृत्यु हुई है वो वास्तव में बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रवीण जी, चाहे वो 2009 में बना हो, चाहे 2024 के अंदर अब ये बीजेपी की सरकार हो, पर इस समय आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार के दौरान ये नहीं बनाए, इसकी मेंटेनेंस का जिम्मा किसके पास जाता है? चाहे आप यहाँ पे टर्मिनल्स के बाद टर्मिनल्स खोले जा रहे हैं, एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो रहा है, दूसरी तरफ आपको मेंटेन भी करनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ही इस दुर्घटना का समाचार मिला, तुरंत नागरिक उड्डयन मंत्री एयरपोर्ट पर गए हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि पिछले इतने सालों से कोई मेंटेनेंस नहीं हुई क्या दिल्ली एयरपोर्ट की? ऐसी स्थिति आ गई कि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, आप देख रहे हैं रूफ कोलैप्स हो गई है। पिछले इतने महीनों और सालों में हो क्या रहा था? एक बार उसकी जांच होने दीजिए, पता लग जाएगा। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर यहाँ पे आपको लगता है ये जो पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, चाहे कांग्रेस आपको बोले कि ये बीजेपी के रूल के अंदर ये कोलैप्स हुआ है रूफ, इसके कारण बीजेपी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि ये 2009 में हुआ था, कांग्रेस के रूल के अंदर ये बनाया गया था, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बल्कि आपके तो काफी सारे प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेघा जी, मैं इस बारे में केवल यही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई वो दुखद है, लेकिन जैसे ही घटना की सूचना मिली, नागरिक उड्डयन मंत्री ने बिना कोई समय गंवाए वो एयरपोर्ट पर गए, एयरपोर्ट से लोगों को रेस्क्यू किया, एयरपोर्ट को टेम्पररी तौर पर बंद किया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही मामले की जांच की रिपोर्ट आएगी, जो भी अधिकारी दोषी हैं, अगर मेंटेनेंस में दोषी थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर कॉन्ट्रैक्टर दोषी था तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन सा मिनिस्टर यहाँ पे रिजाइन देगा, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और कहेगा कि हाँ ये गलती हुई है? चाहे वो 2009 में बना हो, चाहे वो 2024 में बीजेपी की सरकार हो, मेंटेनेंस यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? अगर ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे, प्राइवेट एजेंसीज थी, प्राइवेट कंपनीज थी जिनको जो बना रही थी, पर उसका सुपरविजन तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर था ना, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल के ऊपर तो मिनिस्ट्री बैठती है ना। मैं आपको कह रहा हूँ ना जी, जरा जांच की रिपोर्ट आने दीजिए,
और जो भी दोषी होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं इससे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.